जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और इनका एडमिट कार्ड भी साथियों आ चुका है। तो आप सभी लोग सबसे पहले क्या करें, जो लोग अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना अपना सेंटर देख लीजिए। रोल नंबर के अनुसार आप लोग अपना अपना सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर किस शहर में, बिहार के कौन से जिला में आपका सेंटर दिया गया है। आप अपना सेंटर देख लीजिएगा। चलिए साथियों, अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि बिहार मद्य निषेध सिपाही एक्साइज प्रोहिबिशन कांस्टेबल की बात करें, इनकी एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 14 मई को ये एग्जाम निर्धारित की गई है और ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 14 मई 2023 प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इनका क्या रणनीति होगी, 10 डेज में आप क्या पढ़ोगे और कैसे एग्जाम करेक्ट करेंगे आप सभी, इसके बारे में आपको विशेष रणनीति के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि कैसे पहली बार में एग्जाम को आप करेक्ट करेंगे। आपको मैं गाइड कर रहा हूं, आप लोग नोट करते जाएंगे और आप लोग पहली प्रयास में एग्जाम करेक्ट कर लीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये सारी चीज मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे आप लोग पढ़ोगे, कैसे क्या पढ़ना है 10 डेज में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट करते जाए और इसको फॉलो भी करें। तो सबसे पहले हम लोग रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, तो पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और यह रिटन एग्जाम कब है, तो 14 मई को। कब है, तो 14 मई को यह एग्जाम निर्धारित किया गया है। और उसके बाद अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या गुजरना पड़ेगा, तो साथियों फिजिकल एलिजिबल टेस्ट होगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद साथियों आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है साथियों, बहुत मतलब इनमें अगर हम बात करें नेगेटिव मार्क भी नहीं है और आप लोग साथियों ये एग्जाम को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनका सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें साथियों, तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस की अगर बात करें, टोटल क्वेश्चंस कितना है, तो 100 क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। टोटल 100 क्वेश्चंस है और मार्क्स भी आपको 100 क्वेश्चंस आपको मार्क्स देखने को मिलता है। मतलब इच क्वेश्चन इच मार्क, एक क्वेश्चन पर एक मार्क्स आपको मिलेगा। टाइम की बात करें तो टाइम साथियों 2 घंटे का टाइम दिया गया। नेगेटिव साथियों इसमें नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज पढ़ना है। तो साथियों आप लोग नोट करेंगे, सिलेबस की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि मोस्टली एग्जाम में जीके जीएस क्या है, नेसेसरी होता है। तो जीके जीएस है आपका। जीके जीएस आपने देखा क्या टोटल कितने क्वेश्चंस है, टोटल आपका 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस है और मार्क्स की बात करते हैं, टोटल मार्क्स इसमें कितना है, तो मार्क्स भी आपका यहाँ पर 100 है। मतलब इस क्वेश्चन इस मार्क्स है। और इसमें नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आराम से आप लोग 100 क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि आपको क्या क्या पढ़ाई करना है। तो साथियों जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। तो जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है, तो आपका इसमें क्या करेंट है, उसमें आपका बिहार स्पेशल है। और इसके बाद हम लोग जीके जीएस में हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज है, तो इसमें आपका इतिहास है, हिस्ट्री भी पढ़ना है साथियों, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ओके। तो मैं आप लोग को क्या बताया था, इसमें सिलेबस क्या क्या है, इतिहास है, ज्योग्राफी है और आपका क्या है, पॉलिटी भी है, पॉलिटी भी है और आपका क्या है, इकोनॉमिक्स भी है। लेकिन साथियों अब आपके पास समय कहां है, आपके पास समय मात्र में आपका 10 से 11 दिन बचा है। तो आप क्या करोगे, कैसे आप यह एग्जाम को करेक्ट करोगे, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इतिहास देखिए साथियों, जैसे कि हम लोग बात करते हैं मगध का उद्भव हो गया, ठीक है, मगध का उद्भव हो गया। और आपका क्या है, इसमें आप गुप्ता वंश भी देख सकते हो, गुप्त वंश हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें महाजनपद है, महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इतिहास में पढ़ सकते हो। और एंसेंट कहोगे, एंसेंट पे आपको मगध के बारे में और मौर्य के बारे में आपको देखना बहुत जरूरी है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साथियों और आपको क्या देखना है, यह अगर देख लेते हो मौर्य के बारे में तो आपका बिहार स्पेशल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री अवश्य एक बार आप जो नोट्स बनाए होंगे, और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोई भी आप बुक जो है, अभी समय है, इसमें आप कम से कम
7 से 8 घंटा दे दीजिएगा इतिहास में, ठीक है। और उसके बाद ज्योग्राफी आपको उतना नहीं देखना है, ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ज्योग्राफी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, लेकिन नदी के बारे में थोड़ा सा अगर समय है तो नदियां के बारे में देख लीजिएगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से साथियों यहां से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो कुछ आर्टिकल्स आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया आपका, जो यहां से आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जरूर पढ़ लीजिएगा, कुछ पढ़े या ना पढ़े, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी आपको देख लेना है। ये आपका हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या बिहार स्पेशल पढ़ना जरूरी है? तो साथियों जी हाँ, बिहार स्पेशल में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। एंसेंट हिस्ट्री पढ़ लेते हो, मौर्य हो गया, मगध हो गया, तो इससे रिलेटेड यहाँ आपका क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। और इसमें अगर आपको और मार्क्स लाना है तो नदियां देख लीजिएगा, जो बिहार की नदियां है यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार की नदियां हो गया, बिहार की जो खनिज है तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो कौन सा खनिज कहाँ आपको देखने को मिलता है ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ का जो गर्म जलधारा है ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपका बहुत ज्यादा जो कवर हो जाएगा। और जीके जीएस की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो करंट में भी आपका 4 से 5 क्वेश्चंस करंट से पूछा जाएगा। अब तो ये हो गया करंट के लिए, तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं, ये कवर मैं कराऊंगा। तो साथियों अगर आप जीके देख लेते हो तो 32-35 क्वेश्चन में ओके। तो साथियों क्या है, तो 32 से 35 क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो साथियों आप 27 क्वेश्चन, 26 से 27 क्वेश्चन बिल्कुल हंसते खेलते प्राप्त कर सकते हो। और देखिए कम से कम आपको कितना लाना है, तो 100 क्वेश्चन में आप 72 से लेकर के 80 क्वेश्चन अगर ले आते हैं, सही कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो कैसे लाएंगे 72 से 80, मैं आपको पूरा बता रहा हूं। आप 26 से 27 क्वेश्चंस आप करेंट और बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटिक्स आप ला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं साइंस की। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। इससे कुल क्वेश्चन 30 पूछे जाते हैं। अगर आप चाहे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 25 क्वेश्चंस आपका अपना हो जाएगा, ठीक है साथियों। 25 क्वेश्चंस इसमें से आपका अपना हो सकता है, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, बहुत लोग मैथ्स से घबराते हैं भाई। मैथ्स आप लोग मैथ्स में चाहे तो नंबर सिस्टम थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम हो गया आपका, एवरेज हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, एवरेज हो गया, ये अगर आप देख लेते हो, परसेंटेज हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, तो ये सब अगर आप देख लेते हो तो आप 8-10 में से कम साथियों 4 से आप 5 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। कोई बड़ा यह सिलेबस नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है ना साथियों, एग्जाम का अगर पैटर्न बात करें तो 10th क्लास है, 10वीं क्लास में तो आपने पढ़ाई किया होगा। 10th तक का जो सिलेबस है अगर आप कवर कर लेते हो तो एग्जाम आप साथियों निकाल सकते हो, एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। तो इनका सिलेबस क्या है, 10th तक का ही जो बुक है उन्हीं के आधार पर यह सिलेबस बनाया गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका क्या है भैया, हिंदी है। तो हिंदी में 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ लेते हो, हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हो, तो साथियों आपको यहां पर कितना क्वेश्चन मिल सकता है, तो यहां पर आप चाहे तो साथियों 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो, कोई डॉट नहीं। तो आप देख पा रहे हो, तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन जो है साथियों पक्का हो सकता है। यह निर्भर आप पर करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो। तो एग्जाम आप सभी का बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, तो साथियों अगर आप रियल में आप सिलेक्शन चाहते हो तो आज से क्या करेंगे, आप अपने लिए 10 घंटे 10 आवर्स, ठीक है। तो 10 आवर नहीं हो रहा है तो कम से कम 8 घंटे ले लीजिए, 8 से 10 घंटे मान करके चलिए, आपको निकलना है। तो इसमें क्या क्या करेंगे मित्रों, तो आपको सबसे पहले बताया आपको बताया क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, इतिहास।
इतिहास में आप लोग कोई भी बुक उठा सकते हो, थोड़ा सा आप इतिहास आप देख लीजिएगा तो इतिहास से क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछा जाता है। और साइंस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है कि साइंस से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने देखा 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई भी बुक है आप वहां थोड़ा उठा सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो लगता है कि भाई हम 3-4 दिन में कवर कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं, वो कवर कर लीजिए। और सबसे जो एग्जाम दिलाए, जो क्रैक कराएगा, जो वीवीआई आपका क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपका क्या है साथियों, प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट की बात करें, आप प्रैक्टिस सेट जितना अधिक लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों क्या करना है, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाना है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए मैं ये एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। और ये क्लास मैं आपको बताता हूं कब से स्टार्ट करेंगे, तो 4 तारीख से, 4 मई से आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और टाइम भी मैं आप सभी को बता देता हूं, ये टाइम रहेगा भाई साहब कब, तो 8 बजे, 8 बजे सुबह नहीं, 8 PM रात में। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। तो 8 बजे आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। कब, तो 4 मई से। इसमें जीके जीएस का कह सकते हैं, जीके जीएस का संपूर्ण जीके जीएस मैं आप लोग को कवर कराऊंगा। इसमें साइंस के भी क्वेश्चंस है। एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस शीट बनाऊंगा। उसमें करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा, जो आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी मित्र हमारे साथ 4 मई 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, 8 PM पर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है। तो साथियों आप लोग बताएं कि एक सेशन कैसा लगा, क्या आप लोग को रियल में आप लोग चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। और आप लोग एक्स्ट्रा जो पढ़ना चाहते हो, तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्येक दिन 9 बजे, प्रत्येक दिन 9 बजे, सुबह 9 बजे 9 AM पर मैं एंसेंट हिस्ट्री का क्लास प्रारंभ कर चुका हूं। जो बिल्कुल, जो कभी भी इतिहास नहीं पढ़े, इतिहास से डर लगता है, आप हमारी क्लास में आ जाइएगा। और शाम में 5 बजे 5 PM पर मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूं। तो पॉलिटी की क्लास में आप सभी लोग आ सकते हैं। और लेकिन विशेष सेशन आप लोग के लिए जीके जीएस का शानदार मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूं। कब, तो साथियों 4 तारीख को, 4 मई, कब, संध्या 8 बजे। तो साथियों आप लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अभी तक जो साथियों एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं किए, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं 4 मई संध्या 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।